अब मैं इस नशिस्त को आगे बढ़ाते हुए और बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा हमारे अज़ीज़ दोस्त सिद्दीक़ी साइम साहब से कि 100 चाँद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चाँद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, आप आओ तो इस मजलिस की औकात बनेगी। सिद्दीक़ी साइम साहब आइए और अपनी तख्लीक़ बेहतरीन अंदाज़ में पेश कीजिए। सदर महफ़िल की इजाज़त से मैं बैठना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। बग़ैर किसी तमहीद के मैं अपना अफ़साना सुनाने की इजाज़त चाहूँगा। मेरे अफ़साने का उन्वान है कारगाहे शीशागरी। कारगाहे शीशागरी। असलम ने यूँ ही वाहिद कमरे वाले किराए के मकान के चौखट्टे को फलांगा। रुक़ैया ने कोने में बने छोटे से बावर्ची खाने से बड़ी ज़ोरों से चीख कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। उसका पुकारा हुआ जुमला अजी डब्बा उसके मुंह से रवानी में निकलता चला गया। उसकी आवाज़ पर असलम चौंक कर जो ही पलटा, उन लफ्ज़ों ने उसके लौटते कदम रोक लिए। वो बीवी की आवाज़ पर बेसाख्तगी से पलटा तो ज़रूर, लेकिन अल्फाज की मानवियत ने उसके क़दमों को यूँ जकड़ लिया जैसे समंदरी बेल अपने क़ाबू में आई किसी शय को, जैसे दलदल अपने पेट में आई जिन्स को, जैसे अज़दहा अपने लपेट में आए शिकार को और ताकतवर मर्द अपने बाजुओं में आई औरत को जकड़ लेता है। वो पलटा ज़रूर था, लेकिन जहन से खाली। उसकी निगाहें जूँ ही रुक़ैया से मिली, दोनों ने एक दूसरे को यकसा कैफियत का शिकार पाया। असलम ने हद कोशिश जानदार मुस्कुराहट के लिए होंठ फैलाए, लेकिन वो होठों के फैलाव के अलावा कुछ और न था। रुक़ैया समझती थी, उसकी निगाहें भर्रा गईं। लबों पर चुप्पी लिए असलम की मुस्कुराहट को नज़रअंदाज कर इकलौते कमरे के इकलौते दरवाज़े को भेड़ती हुई अंदर को चली गई। वो नहीं चाहती थी कि असलम बीमारी और मौत से जूझती अपनी ज़िंदगी की आँखों में निकल आए आंसुओं की इस लड़ी को देखे जो इसके लिए दो जहां की नायाब अशिया से अफजल तरीन थी। बाहर असलम की भी कुछ यूँ ही कैफियत थी। वो चुपचाप निगाहें नीची किए शाहगंज की जानिब रवाना हुआ। कैंसर से बीमार बीवी शौहर ने आज पड़ोस से मांगी एक रोटी को पानी में भिगोकर नाश्ता किया था, जिसमें इस अजीम औरत ने ख़ुद के लिए कम और अपने मजाजी खुदा के लिए ज़्यादा हिस्सा निकाला था। ये 5वां दिन था जब वो मज़दूरी को जाता और उसकी हाज़िरी नहीं लगती। वो रोज़ाना ही मुँह तड़के मज़दूरी की खातिर घर से निकल खड़ा होता। वो और उसकी बीवी निहायत साबिर थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा की लालच कभी ना आई। जो मिलता उसी में खुश, जितना खाया खुदा का खाया, जो पहना उस खुदा ने अपने कीमती और लामहदूद ख़जानों से उनके लिए मयस्सर किया जानकर पहन लिया। उसकी बीवी ने कभी अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं किया था। शायद कोई हूर थी जो उसके हिस्से लगी दुनिया ही में चली आई थी। इन साबिरीन का महीने का कुल ख़र्च चंद हज़ार से ज़्यादा का न था, जिसमें सबसे अहम सर्फ किराया हुआ करता। यह एक कमरे वाला मकान इलाक़े के मशहूर मदरसे के नाज़िम आला का था, जो गुजरात से जब चले थे तो सिवाय एक बीवी के कोई ज़ाती असासा साथ न लाए थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कई मदरसों और इन मदरसों की इमारतों के मालिक थे। सिर्फ़ इतना ही नहीं, बल्कि असासे में मज़ीद 2 बीवियों का इजाफ़ा भी हो चुका था। इस दीनदार शख्स ने 10,000 का एडवांस ले 3,000 माहाना पर इन कमरों को असलम और इस जैसे कई अशख़ास को दे रखा था। बक़ौल इनके ये रकम मदरसे के उन तलबा के काम आती थी जो हाफिज़ कुरान और निगहबान इस्लाम थे। असलम को ये रकम बआसानी मुयस्सर भी हो जाती, लेकिन पिछले साल उसे पता चला कि रुक़ैया को मोज़ी मर्ज़ ने आ दबोचा है। उसका इलाज कराने की हर मुमकिन कोशिश ने असलम की पहले ही कमर तोड़ रखी थी, और अब इस हालिया फ़साद ने उसी जांकनी के आलम का शिकार कर दिया था। अपनी सबसे अजीज़ शय को यूँ तड़पता देख इस साबिर के अंदर एक तूफ़ान सा उठने लगता। इस कर्ब बेख्तियारी को नमाज़ों और दुआओं से कुछ सुकून मिलता तो कुछ रुक़ैया की मुस्कुराहट से मिलता। फ़साद के बाद पता नहीं इस जैसे कितने घर थे जो फाक़े कर रहे थे। लोग अपने असासों के ख़ात्मे पर ऐसे मातम गज़ीदा थे कि इनकी अपनी ज़ात काबिल रहम हो चली थी।
शहर के एक हिंदू शरपसंद ने आपसी इत्तेहाद को बड़ी आसानी से कुचल दिया था। कई दुकानें जलाई गईं, मुसलमानों को हुकूमत के इशारों पर क़ैद किया गया, अशरार को पनाह दी गई, मासूमों की धरपकड़ हुई। इस फसाद का नतीजा गोया कि वैसा ही निकला जैसा पूरे मुल्क में हमेशा निकलता है। असलम इसी तरह के ख़यालात में गुमसुम शाहगंज में आ पहुँचा। फसाद के बाद बेशतर मज़दूर बेयार व मददगार हो चुके थे। उनकी किसी को परवाह न थी, न हिंदुओं को न ही मुसलमानों को, बल्कि ज़बानी तहरीक में ये बाज़गश्त थी कि अब अहले हुनूत किसी मोहम्मदी से काम नहीं लेंगे और कोई मोहम्मदी किसी हिंदू को अपने पास भटकने नहीं देगा। इस लहर ने इन मज़दूरों को तकसीम कर दिया। रवी ने रहीम से दूरी और अब्दुल ने दास से बैर कर लिया, जिसके नतीजे में मजदूरी भी हिंदू और मुसलमान हो गई। इसका नतीजा असलम जैसे कईयों को 5 दिनों से भुगतना पड़ रहा था। जितने गुत्तादार थे तकरीबन हिंदू मजदूर ले जाते और असलम और उसके साथी मुंह तकते रह जाते। बेचारा असलम के चेहरे की दाढ़ी थी जो उसके नबी और उसकी दीन से मोहब्बत की निशानी थी। वजह उसकी वो जबीन थी जिस पर किसी के सामने झुकने से निशान बन चुका था। इस बेचारे को क्या पता था कि उसका खुदा दूसरे खुदाओं के सामने कितना लागर बेबस है। वो तो उसी पर इक्तफ़ा किए ऐसे सब्र व तहम्मुल से निगाहें ज़मीन में गाड़े उस मैले दानों वाली तस्बीह पर हाथ फेर रहा था जो उसके क़ल्ब को सब्र व तहम्मुल की ग़िज़ाइयत फ़राहम कर रही थी। राजू, जिसका असल नाम रशीद था, हमेशा उसके साथ ही मजदूरी पर जाता रहा था। दोनों में गाड़ी छनती थी, लेकिन राजू था बहुत शरीर किस्म का इंसान, जुआरी, शराबी, हरामखोर और साई का भक्त। कहने को मुस्लिम, जीने को इंसान था। दुनिया व माफिया का रसिया, ऐश का मुतमन्नी, निशात का ख्वास्तगार, ज़बान सिवाय हराम खोरी के चस्के और खुदा को कोसने के कुछ नहीं जानती थी। राजू ने इस तस्बीह ख्वां के कंधे पर हाथ रख उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। असलम ने देखा कि उसकी हालत बहुत खस्ता है। शायद पिछले चंद दिनों में शराब का एक बूंद भी पी न सका था। असलम ने तायराना निगाह डाल बड़ी फीकी मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया। राजू ने आते ही इस जानिब इशारा किया जहाँ हिंदू मज़दूर बड़े जोश व खरोश से उन ठेकेदारों की दिलजोई में लगे हुए थे जिन्हें मज़दूरों की ख्वाहिश थी। फिर अज़राह बेतकल्लुफ़ी असलम की ठूडी को दाढ़ी से पकड़कर उसका चेहरा अपनी जानिब पलटाया। उसकी आंखों में देखने लगा। असलम चुपचाप उसे तकता रहा। उसने हमेशा की तरह ना राजू को अमर बिल मारूफ की तरगीब दी और न ही गुनाह कबायर से रोशनास कराया। शायद राजू भी इस कैफियत को भाप गया। उसका हाथ खुद ब खुद असलम की ठूडी से ऐसे गिरा जैसे इसमें जान ही न रही हो। आँखों में 2 मोटे बूंद लिए ज़मीन पर निगाहें गाड़ बड़ी आहिस्तगी और शाइस्तगी से गोया हुआ, असलम भाई, कई दिन हुए पेट में एक लुक़मा तक नहीं गया। मेरा तो खैर चल जाता, पर उसका क्या करूं जिसे बेहाल आया था और जिसके पेट में एक ज़िंदगी भूख की वजह से लात मारती है। जुमले का ख़त्म होना था कि उन 2 बूंदों ने ज़मीन को चूमा। उसकी निगाहों की 2 बूंदों ने ज़मीन को चूमा और उसकी जगह दूसरों ने ले ली। असलम सिवाय उसके कंधे पर अपना लरसता हाथ रखने के किसी और किस्म की तसल्ली न दे सका। हाल उसका भी यही था। भीख मांगी रोटी उसके मैदे में किसी आज़ा से ताल्लुक़ नहीं बना पा रही थी। उसका हाथ रखना क्या हुआ, राजू के अंदर का शैतान जाग उठा। उसने असलम का हाथ परे झटक, मुंह से झाग की तरह थूक उगलते, नाक से फुंकारते, निगाहों से हिकारत टपका असलम पर सवाल दाग दिया। असलम, तेरा खुदा कहाँ है? वो मदद करने वाला है ना? वो कहाँ चला गया? बता असलम, क्या उसे पेट से हुई औरत दिखाई नहीं देती? क्या उस पेट में मौजूद रूह का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं? आखिर उन दोनों की क्या गलती है? उनका कसूर बता। अब क्या तेरा खुदा मेरी गलतियों की सज़ा उन मासूमों को देगा? बोल असलम, बोलता क्यों नहीं? असलम इन जुमलों की मार से ऐसा घबराया कि उसके सारे जिस्म में थरथरी छूट गई। ज़बान की नमी खुश्की में तब्दील हो गई, यहाँ तक कि वो सूखा लोथड़ा तालू से जा लगा। हाथ की तस्बीह उसके हाथ से यूँ गिरी कि उसे ख़बर तक न हो सकी कि वो खला में उंगलियां फेरता है। कुछ वक्त ऐसा ही बीता। दोनों खामोश एक दूसरे के करीब खड़े थे। असलम की एक कैफियत अभी रगो पे में सरायत करती उसके जिस्म की थरथराहट को बढ़ाए ही जा रही थी कि कहीं दूर से उसे कोई आवाज़
देता सुनाई दिया। कोई चीख चीख कर उसे उस नीम के झाड़ के करीब से पुकारता था जहाँ अक्सर गुत्तेदार मजदूरी की रकम ठहराने आते। कोई उसे बेतहाशा आवाज़ें दिए जा रहा था। वो राजू की पैदा करदा खौफजदगी ही के ज़ेर साया इस जानिब रवाना हुआ। उसके दिल की बेकरारी और जिस्म की थरथराहट ने उसे किसी शराबी के मुशाबे कर दिया था। वो यूं ही तकरीबन लुढ़कता हुआ पेड़ के करीब पहुंचा। करीब पहुंचने पर उसे चाचा अकरम नज़र आए। चाचा ने बताया कि आज की दिहाड़ी आई है, वह असलम को साथ ले जाना चाहता है। असलम ये सुनकर चाचा अकरम को चुपचाप देखने लगा। उसने शायद चाचा की बातों को सुना ही न था। चाचा ने उसे झिंझोड़ दिया। वो यूं हाजिर हाल हुआ जैसे अब तक सोता रहा। चाचा उसे उस मोटरसाइकिल पर सवार कराना चाहते थे जिस पर बैठकर उसे उस खुदा के हुजूर पहुंचना था जो उसे रिज़्क़ अता करने का मुंतज़िर था। रिज़्क़ जिसकी ज़रूरत उसे ऐसे ही थी जैसे किसी लंगड़े घोड़े को एक अस्तबल की होती है, जहां पहुंचकर वो इस उम्मीद में हर दिन गुजार देता है कि उसका आखिरी दिन भी हो सकता है। क्या पता कल उसका हाकिम उसकी रूह को आज़ाद करने का फरमान सुना दे। वो जूँ ही सवारी के करीब पहुंचा, उस आक़ाए करम ने सवारी को स्टार्ट किया। चाचा फ़ौरन सवारी पर बैठ गए और असलम के लिए भी जगह बनाने लगे। असलम ने अपना एक पाँव उठाया, लेकिन कैफियत क़ल्बी, हमलों और भूख ने उसके सामने बेवक्त रुक़ैया और राजू के चेहरे ला दिए। रुक़ैया से किए तमाम वादे और राजू के सवाल ऐसे धमाधम उसके सर पर हथौड़े बरसा रहे थे जैसे किसी शख्स को कारगाह जदल में फेंक दिया गया हो, या तो वो शहीद या वो गाजी। पता नहीं कौन सी क़ुव्वत थी जिसने उसकी उठे पैरों को दोबारा ज़मीन पर ला दिया। वो पागलों की तरह आसमान की जानिब देखते हुए क़हक़हा लगाने लगा। चाचा ने उसे खौफ से देखा, लेकिन वो उन्हें इशारे से रुक जाने को कहता हंसते हुए पलटा। अचानक जहन में हुए एक झमाके ने उसे राजू की सिमत पलटा दिया था। अपने पैर पर काबू अपने 1 मिनट कहता उस जानिब को दौड़ा जहां राजू घुटनों में सर दिए पता नहीं क्या सोच रहा था। असलम ने उसके दोनों कांधों को थाम उसे झिंझोड़ डाला और बेसाख्ता उसे सीने से लगाकर कहने लगा, देख राजू, खुदा ने तेरी बात सुन ली। उसने तेरी बीवी और बच्चे की भूख का इंतज़ाम कर दिया। उसने तेरी शिकायत का बड़ी प्यार से जवाब दिया। आज तू और तेरी बीवी और वो बच्चा जो अभी नहीं आया सब पेट भर खाएंगे, सब सुकून से सोएंगे। आज उनका राज़िक़ उन्हें रिज़्क़ पहुंचा कर रहेगा। घर जा राजू, घर जा। असलम ये कहते हुए पलटा और सीधा मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। गाड़ी जूँ ही राजू के करीब से गुजरी, असलम ने देखा कि उसके मैले दानों वाली तस्बीह राजू के हाथों में रेंग रही है और उसकी आंखें कभी जाती सवारी पर मौजूद असलम को, कभी आसमान की जानिब उड़ जाती थी। और असलम दिल में सुकून की लहरें लिए, चेहरे पर शानदार मुस्कुराहट जमाए चाचा अकरम की बातों को सुनने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कल भी वैसे ही हो रहा था। 3 मिनट की रिकॉर्डिंग